हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि कल 25 नवंबर को फर्स्ट पारी में भूगोल यानी कि जियोग्राफी का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम भूगोल का पेपर देखने वाले हैं, कक्षा 12वीं का। और इस पेपर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, वो भी देखेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और देखो, आप सभी किस प्रकार से इतिहास का, जियोग्राफी का और पॉलिटिकल साइंस का किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, वो भी आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को पता है कि एमसीक्यूज के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार्थ साइबेरियन रेल मार्ग के ऊपर स्थित नहीं है। ठीक है, तो पार्थ साइबेरियन रेल मार्ग के ऊपर कौन सा शहर है वो स्थित नहीं है। तो टोमक्स आप सभी को करना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होने वाला है। आप सभी ने मानचित्र भी देखा होगा पार्थ साइबेरियन रेल मार्ग का, तो उसके अंदर ये लिखे हुए हैं। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो पार्थ साइबेरियन रेल मार्ग है वो किस देश के अंदर स्थित है। तो ये हो जाएगा साथियों रूस के अंदर। क्या पता एमसीक्यूज के अंदर पूछ ले आपके एग्जाम के अंदर, तो ध्यान में रखना, पार्थ साइबेरियन रेल मार्ग है वो रूस के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कहवा उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों ब्राजील। ठीक है, सबसे बड़ा साथियों कहवा उत्पादक देश है ना विश्व के अंदर, वो ब्राजील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर आपको बताना होगा। निम्न में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य उपागम। ये कोई उपागम नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखना, नहीं पूछा है, पूछा है। और आय उपागम, कल्याण और क्षमता उपागम है ना, ये क्या है, मानव विकास के उपागम है। और 4 उपागम आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। एक चौथा हो जाएगा साथियों आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप सभी को। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव भूगोल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि निश्चयवाद आप सभी को करना होगा। आप सभी को ये भी पता होगा कि ये प्रकृति के ऊपर सबसे ज़्यादा साथियों ऊपर मानती है प्रकृति को, और जबकि संभववाद है ना, ये क्या करता है, मानव को सबसे अधिक ऊपर मानता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो आप सभी को पता है यमुना और गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, दिल्ली के पास से, कानपुर इटावा के पास से। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, दिल्ली, कानपुर, इटावा से। अगला छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखने को भी मिला हुआ है, 2022 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार का बात करें साथियों जनसंख्या घनत्व की, तो 1102 या 1106 आपको करना होगा, देखने को मिल सकता है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि सर्वाधिक है वो बिहार का। सबसे कम की बात करें तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, एपी, अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होने वाला है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या कहता है कि हल्दिया समुद्री पतन अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर होगा। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये हो जाएगा पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अब देखो, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का आप सभी किस प्रकार से क्वेश्चन बैंक ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आपको मैसेज करना है 9079615773 के ऊपर, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। चैनल को सब्सक्राइबर करके स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पर भेज देना है। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, और वहाँ पर आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप सभी ज्वाइन हो सकते हो, और भी आपको PDF मिलती रहेंगी। अब देखिए, आपको देखने को मिलेंगे अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद को आपको परिभाषित करना है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है पर्यावरण निश्चयवाद साथियों? देखो, पर्यावरण निश्चयवाद है ना, वो एक ऐसी संकल्पना है साथियों जिसमें मानव के सभी क्रियाकलाप होते ना, जैसे कि संस्कृति हो गई और उसका विकास क्या है, ये साथियों मुख्य रूप से क्या होते हैं, भौतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर इसके अंदर लिखना है। अगला 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व के किन्हीं 2 जनसंकुल क्षेत्रों का आपको उल्लेख है वो करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या कर सकते हैं,
एक तो हो जाएगा साथियों पूर्वी एशिया, ठीक है, यानी कि चीन वाला इलाका, चीन जापान वाला इलाका, और एक हो जाएगा साथियों दक्षिण एशिया, ठीक है, अपने वाला इलाका, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये किसके अंदर आते हैं? दक्षिण एशिया के अंदर, ठीक है। और पूर्वी एशिया के अंदर कौन से आते हैं? चीन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, कोरिया वगैरह, ये देश आते हैं। तो ये आपको लिखना है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस साइड में मिलती है? एशिया के अंदर, ठीक है, यानी कि विश्व के अंदर एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, तो इसलिए हमने एशिया का उदाहरण लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तृतीय क्रियाकलापों के कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो तृतीय क्रियाकलाप है वो आप सभी ने चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो तृतीय क्रियाकलाप है ना, वो सेवा सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो सेवा सेक्टर के अंदर कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप सभी लिख सकते हो परिवहन, ठीक है, ये क्या हमें सेवा देता है। संचार लिख सकते हो आप सभी, ये भी हमें क्या देता है? सेवा देता है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नगरीय बस्तियों के आपको प्रकारों के उल्लेख करना है, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा साथियों नगर हो जाएगा, एक महानगर हो जाएगा, एक विशाल नगर हो जाएगा, ये आप सभी को लिखना है। और ये साथियों जनसंख्या के आकार पर निर्धारित होते हैं, तो ये आप सभी यहाँ पर लिख देना। इसके बाद देखिए भारत के 2 औद्योगिक नगरों के आपको उल्लेख हैं वो करने, ठीक है। तो औद्योगिक नगर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो लिख देना साथियों जमशेदपुर, ठीक है, और ये कहाँ पर है? झारखंड के अंदर स्थित है, ठीक है, जमशेदपुर। और एक लिख देना साथियों आप सभी अहमदाबाद, जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो जमशेदपुर है ना वो लोह के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण के 2 प्रकारों का आपको उल्लेख है वो करना है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये आप सभी लिख सकते हो। इसके पश्चात देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का आपको उल्लेख है वो करना है। तो कौन कौन से कर सकते हो आप सभी? एक तो अंकलेश्वर कर सकते हो गुजरात के अंदर, एक मुंबई हाई कर सकते हो, जो कि आप सभी को पता है कि समुद्र के पास में स्थित है, मुंबई हाई के पास में, यानी कि मुंबई के आस में, सॉरी मुंबई के पास में। इसके पश्चात देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की किन्हीं 2 नकदी फसलों के आपको नाम बताने हैं, यानी कि ठीक है, नकदी मतलब पैसे वाली फसल। तो ये हो जाएंगे साथियों, एक तो कपास हो जाएगी, एक गन्ना हो जाएगी बिक्री के लिए, ठीक है, एक जूट कर देना आप सभी।